जय हिंद दोस्तों हमने बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट आपका स्टार्ट किया हुआ है और ये आपका न्यू प्रैक्टिस सेट है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपका वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है। इसका मैंने 3 सेट आपका अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। और इस किताब में जो है 15 प्रैक्टिस सेट दिया है, तो 15 प्रैक्टिस सेट 15 दिन में हम इसको ख़त्म करेंगे। डेली जो है एक एक सेट हम देखेंगे। और देखिए, ये जो है आपका प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 यानी 1/4 जो है यहाँ पे नेगेटिव अंक जो है काट लिया जाएगा। अगर आपका यहाँ पे 4 प्रश्न जो है गलत होता है तो आपका एक सही प्रश्न का जो अंक है काट लिया जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन देखिएगा और नेगेटिव को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग यहाँ पे आंसर करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेट का, यानी क्वेश्चन नंबर 4 सेट नंबर 4 का देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि बम का दर्शन जो है किसने लिखा है। बम का दर्शन किसने लिखा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगवती चरण वोहरा इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखेंगे। देखिए, भगवती वोहरा और उसके सहयोगियों ने 23 दिसंबर 1929 को वायसराय इरविन की स्पेशल ट्रेन की यात्रा के दौरान हत्या करने का प्रयास किया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। किसान क्या करे किसने लिखी है? किसान क्या करे किसने लिखा है? तो ये लिखा है आपका स्वामी सहजानंद। याद रखेंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए, मिलान करके बताना है। समाचार पत्र दिया गया है और आपका यहाँ पे संपादक दिया गया है, तो हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए, हमारा जो यहाँ पे काल दिया गया है ये आपका हो जाएगा शिवराम महादेव परांजवे हो जाएगा। बंगाली आपका हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। सुधारक की बात कर लेते हैं तो गणेश अगरकर हो जाएगा। सोम प्रकाश आपका यहाँ पे हो जाएगा द्वारिका नाथ, यहाँ पे विद्याभूषण यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा। तो आप जो है ऑप्शन को अरेंज कर लेंगे अपने हिसाब से। आगे है, बीडी सावरकर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इनमें से गलत कौन सा है? देखिए, उनका जन्म जो है 1883 में हुआ था, जो कि सही है। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था, ये भी सही है। उनके माता का नाम यानी उनके माता का देहांत जो है 1901 में हुआ था, यही हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उनके माता का जो देहांत हुआ था 1892 में हुआ था, 1892 में हुआ था। बाकी उनके जीवन यानी जीवनी के लेखक धनंजय कीर थे, ये सही है। हमारा जो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो आंसर आपका हो जाएगा जनता की योजना विनोबा भावे। देखिए, जनता की योजना की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। जन योजना 1945 ईस्वी में एन रॉय के द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया था। बाकी हमारा लाहौर प्रस्ताव जो है यहाँ पे फजलुल उल हक हो जाएगा। और पीरपुर रिपोर्ट्स की बात करेंगे तो राज मोहम्मद मेहंदी हो जाएगा। गांधी योजना जो है आपका SN अग्रवाल हो जाएगा। स्वराज के लिए सर्वप्रथम भारत भारतीयों के लिए है, इसका जो आह्वान है किसने किया था? इसका जो आह्वान है दोस्तों आपका दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक भारत में स्वशासन जैसे शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा क्या है कि वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है सबसे पहले हुआ है? सबसे पहले जो है घटना कौन सा हुआ है? तो यहाँ पे देखिए, जो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध की बात कर लेते हैं तो यही हमारा पहले हुआ है। 1845 से 46 के बीच में इसका जो घटना है पहले यही हुआ है। तो आप याद रखेंगे, सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का जो नेतृत्व है करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन था? तो पहला सेनानायक की अगर हम बात कर लेते हैं तो यह आपका हो जाएगा कैप्टन डनवर। कैप्टन डनवर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट करेंगे, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ पे देखिए, कुंवर सिंह का एक कथन आप याद रखेंगे। कुंवर सिंह का एक कथन था कि मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं पर है। तो ये उनका कथन था कुंवर सिंह का, तो ये आप याद रखेंगे।
आगे कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन था उस टाइम। तो उस टाइम की बात करेंगे तो आपका विट्ठल भाई जे पटेल हो जाएगा। बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। विट्ठल भाई जे पटेल 1925 ईस्वी में केंद्रीय विधायिका मंडल का स्पीकर बने थे। इन्होंने स्वराज पार्टी की ओर से स्पीकर पद को सुशोभित किया था। ठीक है। किसने कहा था डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, तो आपका विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और विंस्टन चर्चिल की अगर हम बात कर लेते हैं तो इनके द्वारा ये भी कहा गया था कि कभी नहीं कभी, यानी कभी न कभी, यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखिए इनका जो कथन था, यानी इनका जो एक बात बोले थे, कभी नहीं हार कभी मत मानो, ये विंस्टन चर्चिल का कथन था। तो इसको आप याद रखेंगे। भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुआ था, उनका या फिर उसका नाम क्या था। तो देखिए उसका नाम आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न हमेशा आता है जमींदारी एसोसिएशन। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए द्वारिका नाथ टैगोर द्वारा लैंड होल्डर्स सोसाइटी या फिर एसोसिएशन की जो स्थापना है, द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा ये किया गया था। और अगर हम बात कर लेते हैं कि ये जो आपका संगठन है ये किससे संबंधित था, तो ये आपका राजनीति से संबंधित था। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने ही देश के प्रशासन में पहली बार जो है अवसर दिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ई जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है भारत यानी भारतीय परिषद अधिनियम जो है दोस्तों 1861 के द्वारा भारतीयों ने अपने ही देश के प्रशासन में पहली बार अवसर दिया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा पटियाला महाराजा नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देवनारायण सिंह और दिनकर राव को विधान परिषद में नामित किया गया था। तो याद रखेंगे सभी लोग। महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा जो है किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में थे। याद रखेंगे नई दिल्ली में। देखिए 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया कि भारत को जून 1948 तक क्या है कि स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ठीक है। और उस टाइम में क्लीमेंट एटली जो थे क्या बोलते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर आसीन थे 1945 में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश संसद में कब यह घोषणा किया है कि जून 1948 तक उत्तरदायी सत्ता भारतीयों के हाथों में हस्ताक्षर जो है यहाँ पे कर दिया जाएगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे बी हो जाएगा 20 फरवरी 1947। थोड़ा बहुत आपको बाहर आवाज़ आ रहा होगा, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। 20 फरवरी 1947 इसका आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो था आपका कौन था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइएगा। सी हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हमारा उत्तर जो है यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। वही अगर हम बात कर लेते हैं कैबिनेट मिशन जो है मार्च 1946 में भारत आया हुआ था। मार्च 1946 में भारत आया था। और कैबिनेट मिशन ने प्रस्ताव पारित कब किया था 16 मई 1946 में। ठीक है, डेट याद रखेंगे आप सभी लोग। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो ये जो इसकी अध्यक्षता जो है दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल। सरदार पटेल की यहाँ पे अध्यक्षता में किया गया था। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत जो है नहीं मिला था। पूर्ण बहुमत जो है नहीं मिला था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। याद रखेंगे पंजाब इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या है निर्मित वस्तुओं का बाजार जो है समझता था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। गांधी बहिष्कार को एक सशक्त हथियार के रूप में प्रयोग किए। बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन में अति प्रभावी रूप से चलाया गया था उस टाइम। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ जो है दिया था।
इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 का। अब थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं अपने स्तर पे। देखिए 30 दिसंबर 1946 को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे थे। वहां से रेलगाड़ी के द्वारा जो है चंपारण जो है पहुंचे थे। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था वो संपन्न हुआ था कहाँ पे? तो ये आपका 1924 में हुआ था और आप सब लोग याद रखेंगे बेलगांव में हुआ था, यानी बेलगांव अधिवेशन आप इसको बोल सकते हैं। और इसकी अध्यक्षता जो है गांधी जी ने ही किया था। तो बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1906 में। 15 अगस्त 1906 ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण संस्था थी। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर ए 1878 में। 1878। देखिए लॉर्ड लिटन द्वारा 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है लाया गया था। इस प्रेस एक्ट द्वारा स्वदेशी भाषाओं में निकलने वाले समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाने का जो है प्रयास किया गया था। तो इसको आप याद रखेंगे। किसके द्वारा केरल में मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की प्रस्तुति को लेकर के आंदोलन यानी सत्याग्रह जो है चलाया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ई सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की प्रस्तुति को लेकर के आंदोलन सत्याग्रह चलाने वाले उपरोक्त में से एक से अधिक व्यक्ति इसमें शामिल थे। ठीक है, एक से अधिक व्यक्ति इसमें शामिल थे, जिसमें यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कि मंदिर में दलितों के प्रवेश की यहाँ पे लड़ाई था उस टाइम। ठीक है, तो हमारा उत्तर जो है यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं केरल के नेताओं, इसमें नारायण सिंह अगर हम बात कर लेते हैं नारायण गुरु हो जाएंगे इसमें, और एन कुमारन हो जाएंगे इसमें, आपके टी के माधवन हो जाएंगे, और यहाँ पे टी के माधवन यानी आपका यहाँ पे उत्तर जो है एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का यहाँ पे समर्थन किया था? शुद्धि आंदोलन आंसर हो जाएगा आर्य समाज, ऑप्शन नंबर ए। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार से। देखिए कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा के रहने वाले थे और कुंवर सिंह परमार राजपूत के वंशज थे। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने जो है प्रारंभ किया था? मद्रास में, तो ये आपके लिए ज़रूरी है, टॉमस मुनरो हो जाएगा। बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। बोला है कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? रणजीत सिंह के आंसर हो जाएगा आपका 27 का, बताइए क्या होगा? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा खड़क सिंह, याद रखेंगे खड़क सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक की अगर हम बात कर लेते हैं तो महाराजा रणजीत सिंह थे। कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह। आगे प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी गलत कौन सा है? तो लोग जो है यहाँ पे लोहे से परिचित थे, जो कि यही हमारा गलत हो जाएगा। लोहे से वो परिचित नहीं थे। बाकी नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था था, सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मात्र देवी की उपासना की जाती थी उस टाइम, ये भी सही है। तो डी हमारा गलत हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कठोपनिषद। क्या हो जाएगा? कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी। नचिकेता प्रकरण में सर्वप्रथम आत्मा की अगरता का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। आत्मा को परमात्मा का अंश भी माना जाता है उस टाइम। आगे हमारा प्रश्न है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो ये हमारा स्थित है सिंधु तथा झेलम हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा 30 का। मौर्य काल में शिक्षा का ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। आंसर हो जाएगा तक्षशिला, याद रखेंगे तक्षशिला।
रंग महल संस्कृत यानी संस्कृति संबंधित है किससे? तो दोस्तों ये हमारा जो संबंधित है कुषाण युग से है। किससे है? कुषाण युग, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? आंसर हो जाएगा चोल। चोल यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? तो इसका नाम याद रखेंगे। ऑप्शन की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ई सही आंसर हो जाएगा। देखिए समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल राज्य का जो अभिप्राय था आपका दक्षिण कौशल से था। तो दक्षिण कौशल राज्य की जो राजधानी था आपका सिरपुर था। क्या था? सिरपुर। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्यों पर यहाँ पे विजय भी प्राप्त किया था। तो आगे हम देख लेते हैं आगे हमारा क्या प्रश्न बोल रहा है। निम्नलिखित शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर जो है अवस्थित है? लिंगराज मंदिर आप सभी लोग याद रखेंगे भुवनेश्वर में देखने को मिलता है। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बात कर लेते हैं लिंगराज मंदिर जो है भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है। त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है। और लिंगराज मंदिर का जो निर्माण है ययाति केसरी द्वारा किया गया था। ययाति केसरी के द्वारा ये किया गया था। निम्नलिखित में से किस राजा ने यानी मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना किया था? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सोमेश्वर तृतीय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ए जो है इसका 37 का आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बोल रहा है कि 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? वारंगल में परास्त किया। आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जो मुख्य सेना था दोस्तों 1303 ईस्वी में चित्तौड़ गया हुआ था। ठीक है, और राणा रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित किया था। आपने मूवी देखा होगा अलाउद्दीन खिलजी का जो पद्मावत है, तो वहाँ से आप उसको समझे होंगे। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण जो है प्रदान किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फारसी। फारसी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? तो ये इंपॉर्टेंट भी है, आपने आंसर कर दिया होगा। ख्वाजा अबू अब्दाल यहाँ पे सही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ख्वाजा अबू अगर हम बात कर लेते हैं इसहाक का, यहाँ पे जो इसहाक लिखा गया है ये खुरासान के निवासी थे। ठीक है, आगे है कि राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध जो है लड़ाई किया था? आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध याद रखेंगे आपका 17 मार्च 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। तो इतना पॉइंट याद रखेंगे। इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? आंसर हो जाएगा सेबानी खां। क्या हो जाएगा? सेबानी खां। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि जो है दिया था? देखिए इंग्लिश खान की उपाधि सभी को याद होगा दोस्तों। हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा आपका विलियम हॉकिंस हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैप्टन हॉकिंस ब्रिटिश साम्राज्य जेम्स प्रथम का दूत बनकर सूरत 1608 ईस्वी में आया था। 1608 ईस्वी में। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देख रेख करता था वह आपका कौन था? तो विदेशी मामलों की देख रेख कौन करता था? तो उसको हम सुमंत कहते थे। उसका नाम आपका हो जाएगा सुमंत, ऑप्शन नंबर डी। शिवाजी मराठा का राज्य यानी शिवाजी मराठा राज्य का जो है संस्थापक थे। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। और इनका जन्म जो है 1627 में हुआ था और मृत्यु जो है दोस्तों इनका 1680 में हुआ था। ठीक है, चलिए भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत जो है दाखिल की जा सकती है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ई मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए आप इसको समझिएगा
कि भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 142 के अंतर्गत जो है दाखिल किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान का चौथा ए भाग मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, यानी भाग 4 का क मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जो है 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्य को जोड़ने की संस्तुति जो है किया था। तो ये पॉइंट नोट करेंगे। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रमबद्ध वर्णन है? आंसर हो जाएगा संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपका यहाँ पे प्रस्तावना से क्वेश्चन आता है, तो आराम से इसको पढ़ के जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे कंफ्यूज कर देता है। प्रस्तावना आपका कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। 48 नंबर ये आपका बोल रहा है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद जो है अधिनियम बन जाता है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? एक मौलिक कर्तव्य जो है नहीं है, तो राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। सी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के मूल भाग में मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख है यहाँ पे नहीं है। ठीक है। संसद द्वारा संकट काल यानी इमरजेंसी की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 माह। 6 माह इसका सही उत्तर हो जाएगा, 6 महीना। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकता है। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा संसदीय स्वीकृति से पूर्व, यानी संसद की जब तक अनुमति नहीं होगा तब तक ये कुछ काम नहीं कर सकता है। सी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है? आंसर हो जाएगा विश्वास प्रस्ताव। क्या हो जाएगा? विश्वास प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? ये प्रश्न आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है और टेस्ट में भी देखने को मिलता है। तो हमारा उत्तर जो है यहाँ पे ई हो जाएगा। देखिए वरीयता क्रम की अगर हम बात कर लेते हैं तो हम शुरू से देखेंगे। पहले हमारा राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आता है, फिर अपने अपने राज्यों के राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और स्पीकर, फिर आपके यहाँ पे संघ के कैबिनेट मंत्री, अपने अपने राज्यों में मुख्यमंत्री। इस प्रकार से आपका आता है। तो आप अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा। निम्न में से किस को भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा राज्य विधान परिषद। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है वह आपका है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। देखिए हमारा आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद नहीं रख सकती है? भारत में मंत्रिपरिषद जो है हमारा एक प्रस्ताव नहीं रख सकता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ई सही हो जाएगा। देखिए अविश्वास प्रस्ताव, और यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव हो जाएगा, यहाँ पे भर्त्सना यहाँ पे प्रस्ताव हो जाएगा। उसके बाद आप स्थगन प्रस्ताव हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो है विपक्षी पार्टी द्वारा रखा जा सकता है। ये सब यानी ये सब आपका जैसे 1, 2, 3, तो आपका यहाँ पे उत्तर जो है ये सब नहीं हो जाएगा, यानी उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1 से अधिक। आगे है, निम्नलिखित में से किन भाषाओं को संविधान द्वारा संसद की कार्यप्रणाली के यानी कार्यप्रणाली के कार्यान्वयन के लिए घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा अंग्रेजी और हिंदी। अंग्रेजी और हिंदी ऑप्शन नंबर सी। बोल रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं।
देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 59 नंबर है, देख लेते हैं। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। यानी जब तक वोट बराबर बराबर होने के बातें टाई यानी टाई हो जाए, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? आंसर हो जाएगा सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण हो जाएगा। ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, बोला है कि ओम मीटर मात्रक है किसका? देखिए ओम मीटर आप सब लोग याद रखेंगे, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ई सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा उत्तर जो है दोस्तों हमारा यहाँ पे एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है तो 63 का जो सही उत्तर हो जाएगा बताइए क्या होगा? तो क्या होगा बताइएगा। एमीटर आपका यहाँ पे विद्युत शक्ति मात्रक यहाँ पे हो जाएगा, और ओडोमीटर पहियों के यानी वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र, और ओंडोमीटर जो है आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। आर्डियोमीटर प्रकाश तीव्रता मापने, यानी आपका उत्तर जो है यहाँ पे एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम जो है सही होगा? तो सही पूछ रहा है, आंसर आपका हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर ए। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान जो है वही रहेगा, तो याद रखेंगे। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? गर्मियों में क्यों जो है सुस्त हो जाती हैं? तो लोलक की जो लंबाई है बढ़ जाती है, जिसमें इकाई दोलन में लगा हुआ समय जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब पूछ रहा है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, आंसर हमारा हो जाएगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र यानी बायो रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? तो नहीं है, आंसर क्या होगा बताइएगा। ये आपका मानस नहीं है, बाकी नंदा देवी है, मन्नार की खाड़ी है, और आपका यहाँ पे सुंदरवन भी हो जाएगा। एक मजदूर रेल की पटरी, ये सब आपका यहाँ पे देखिए पढ़ लेते हैं इसको। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रख कर जब मजदूर द्वारा दी जाने वाली हथौड़ी की आवाज़ यानी हथौड़ी की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार यहाँ पे आवाज़ जो है सुनाई देता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण आपका हो जाएगा ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा जो है अपेक्षाकृत अधिक होता है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? सबसे अधिक कुचालक आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ई जो है सही उत्तर हो जाएगा। एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल जो है यानी जमने दिया जाता है तो बोतल जो है टूट जाती है, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जो है सभी को याद होगा, पानी जमने पर जो है फैलता है, तो इसकी वजह से क्या है आपका यहाँ पे बोतल जो है टूट जाता है। ए आंसर हो जाएगा। कमरे को ठंडा किया जा सकता है बताइएगा। आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 71 का ऑप्शन नंबर बी, संपीड़ित गैसों को छोड़ने से। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। बोला कि जब बोल रहा है कि जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी या फिर कौन सा यहाँ पे बदलती या फिर बदलता है बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा 72 का। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ई सही हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो आवृत्ति जो है आपका नहीं बदलता है, आवृत्ति आपका यहाँ पे नहीं बदलता है, और माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा माध्यम में प्रकाश की चाल जो है उतनी ही कम होगा। तो हमारा उत्तर जो है एक ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हमारा ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे ई हो जाएगा। देखिए इसकी तरंगदैर्घ्य जो होता है दोस्तों सबसे यानी सर्वाधिक होता है। यह खराब रोशनी वाले को भी दिखाई देती है। यह अधिक दूरी तक आपका गमन करता है। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर यहाँ पे 1 से अधिक हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? तो चेन प्रक्रिया जो है सीमा से बाहर चली जाएगी। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे 18 और 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या एक प्रोटॉन की संख्या पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 38 18, ऑप्शन नंबर सी। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सल्फोनेट। क्या हो जाएगा? सल्फोनेट। इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचनों और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है, बताइएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ऑप्शन नंबर ए। इसमें देखिए मिलान करके बताना है, तो हम इसको मिला लेते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे नीला थोथा दिया गया है, तो कॉपर सल्फेट, एप्समस सॉल्ट जो दिया गया है ये आपका मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। बेकिंग सोडा आपका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, और कास्टिक सोडा जो है ये आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश के रूप में जाना जाता है, यानी किसके रूप में जानते हैं हम सभी लोग? तो ये हमारा हो जाएगा कॉस्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। मानव के श्वेत रक्त कणों यानी WBC का व्यास जो है होता है लगभग में, तो लगभग में होता है आपका 0.007 मिमी होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है किससे? तो इसका जो स्तर होता है दोस्तों धमनियों का कठोर हो जाता है, यानी धमनियों का कठोर हो जाना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं, आगे हमारा प्रश्न क्या है। आगे हमारा है 82 नंबर। ये आपका बोला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन कौन सा है वही आपको बताना है। देखिए इसमें हमारा 1 2 4 हो जाएगा। मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। सामान्य भोजन 75 ग्राम वसा होनी चाहिए, और आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनतम रोग जो है उत्पन्न होता है। तो 1 2 4 यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। आगे प्रत्यस्थ इलास्टिक ऊतक टिश्यू को हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम क्या कहते हैं बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा स्नायु यानी लिगामेंट कहते हैं। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रक्त में शर्करा की मात्रा का यहाँ पे नियंत्रण। उत्तर जो है हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होता है वो आपका थायराइड ग्रंथि होता है। इनमें से कौन सा एक जो है ताम्र अयस्क है? ताम्र अयस्क है, आंसर हो जाएगा मेलाकाइट। मेलाकाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन क्यों होते हैं? देखिए विटामिन की अगर हम बात कर लेते हैं तो विटामिन जो है हमारा दोस्तों कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के वसा में घुलनशील होता है। और अगर हम बात कर लेते हैं विटामिन सी और बी, ये सब जो होता है दोस्तों कॉम्प्लेक्स जल में घुलनशील होता है। तो ये दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? तो ये जो काम करता है वसा के संग्रह के लिए करता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? आंसर हो जाएगा कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। नोट करेंगे आप सभी लोग। 90 नंबर हम देख लेते हैं। बोला कि पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया जो है कहलाती है क्या? तो आप इसको याद रखेंगे वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। डी हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसका सही सुमेलित नहीं है, यानी सुमेल किसका नहीं है? देखिए अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे तृणभक्षी जो दिया गया है आपका गौण उपभोक्ता, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। वे जंतु जो केवल पौधे खाते हैं उसको हम तृणभक्षी कहते हैं। जैसे हमारा सहजीवी जो है उत्पादक हो जाएगा, परजीवी उपभोक्ता हो जाएगा, मृत्यु परजीवी जो है आपका यहाँ पे विबंधक हो जाएगा। तो ये सारा पॉइंट आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे है असुरक्षित पेयजल एवं बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न 3
संचरण यानी संचरणीय रोग है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मलेरिया, तीव्र प्रभाविका तथा सिस्टोसोमियासिस हो जाएगा। बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आराम से आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड, अभी देखिए टारगेट बैच में आपको डेली बेस पे बोल रहा हूँ लेकिन स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत जल्द उसके लिए वीडियो बनाया जाएगा ताकि आप उसमें ज्वाइन हो पाएंगे। तो कल या फिर परसों देखते हैं वीडियो बनाने के लिए। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार में वर्ष 19-20 में कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है कितना टन था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 160.45 लाख टन हो जाएगा। बी इसका उत्तर हो जाएगा। विश्वास यानी विश्वास मुद्रा का उदाहरण जो है निम्नलिखित में से कौन सा है, क्या होगा बताइएगा। आंसर जो है हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ई हो जाएगा। ई यहाँ पे हो जाएगा। देखिए धातु सिक्के बैंक जमा विश्वास मुद्रा का एक उदाहरण माना जाता है। यानी प्रत्ययी धन का तात्पर्य जो है भुगतानकर्ता और अदाता के बीच विश्वास द्वारा समर्थित जो है धन से है। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। सकल मूल्य यानी वर्धित GVA और सकल घरेलू उत्पाद GDP के बीच के संबंध को निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से व्यक्त करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ई हो जाएगा। सकल मूल्य वर्धित GVA किसी भी क्षेत्र को उद्योग अर्थव्यवस्था या व्यवसायिक क्षेत्र में उत्पादित माल व सेवाओं के मूल्य की माप है। राष्ट्रीय खातों में GVA उत्पादन शून्य मध्यवर्ती खपत होता है, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। और GVA भी GDP की तरह जो है माप से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा नागार्जुन। बाकी बल्भाचारी हैं और बल्भाचार्य हैं, त्यागराज हैं और तुकाराम भी हैं, तो याद रखेंगे सभी लोग। नागार्जुन की बात कर लेते हैं, तो नागार्जुन कनिष्क के शासनकाल से संबंध रखते हैं। दून के रूप में ज्ञात लंबवत घड़ियां कहाँ पाई जाती हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निम्न हिमालय और शिवालिक के मध्य। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पश्चिम की ओर जो है बहने वाली नदी है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पेरियार। पेरियार इसका उत्तर हो जाएगा। पेरियार नदी केरल राज्य की सीमा यानी केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है, तो पेरियार जो है आपका केरल में पड़ता है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर बनाया गया है। ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी में सीधे सपाट ऊपरी स्थानों को कहा जाता है क्या, तो इसको हम करेवा कहते हैं। करेवा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार नहीं है, तो कृषि का एक प्रकार नहीं है तो आपका फजेंडा हो जाएगा। यह याद रखेंगे फजेंडा। ब्राज़ील में कहवा की बागान को हम फजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? फजेंडा। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है। देखिए रबी फसल, खरीफ फसल, ये सब आपका यहाँ पे प्रश्न हमेशा प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलता है, तो ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। वैसे हमारा चावल हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, कपास, ये सब हमारे जैसे चावल हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, कपास, तो इसमें हमारा खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। तो हमारा उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक। चलिए आगे देख लेते हैं कि दिल्ली हाट की तर्ज पर बिहार में हाट बनाया गया है। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम जो है कहाँ से किया गया है, तो ये मधुबनी से किया गया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि यानी बताएं कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस की अगर हम बात कर लेते हैं तो 16 नवंबर को मनाते हैं। हमारा उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए आगे है, बिहार के किस युवा लेखक की रचना एलिवेशन ऑफ लाइफ को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुराग आनंद। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। बिहार की किस प्रसिद्ध महिला सरोद वादक को पंडित धनारंग प्रकाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तर हो जाएगा रीता दास। याद रखेंगे रीता दास, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बिहार के किस जिले में वर्ष 1856 लोटा विद्रोह हुआ था, यानी लोटा विद्रोह हुआ था। लोटा विद्रोह तो ये आपका हो जाएगा मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर सी।
शेर शाह ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया था। बंगाल विजय के बाद उसे 16 सरकारों में विभाजित किया गया। इसके बाद कुल सरकारों की जनसंख्या है कितनी हो गई थी। देखिए इसके उत्तर की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका 63 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का यहाँ पे खिताब जो है दिया गया है, बेस्ट परेड का। आंसर हो जाएगा सीआरपीएफ, सीआरपीएफ ऑप्शन नंबर डी। बिहार के किस शहर में इंग्लैंड के क्लिप्टोन ब्रिज की तर्ज पर राज्य का पहला टूरिस्ट सस्पेंशन ब्रिज जो है यहाँ पे बनाया गया, सस्पेंशन ब्रिज यहाँ पे बनाया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजगीर। देखिए बिहार स्पेशल से आपका प्रश्न आ रहा है तो उसको भी आपको देख के जाना है। 22 मार्च 2022 को मनाए गए बिहार दिवस की थीम क्या है। इसका थीम याद रखेंगे जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली, ऑप्शन नंबर ए। 30वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो ये जो प्रदान किया गया है दोस्तों मोहन कृष्ण बोहरा, मोहन कृष्ण बोहरा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन शनि ग्रह से संबंधित एक खगोलीय मिशन है। तो खगोलीय मिशन की बात कर लेते हैं तो हमारा यहाँ पे देखिए कैसनी हो जाएगा और वायेजर यानी वायाजर प्रथम हो जाएगा और यहाँ पे द्वितीय भी एक ठो आपका होना चाहिए, वो भी हो जाएगा। उत्तर हमारा यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एक संबंध कार्यालय है, एक संबंध कार्यालय है तो खान मंत्रालय का, खान मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए। आगे की लाल पांडा की IUCN स्थिति निम्नलिखित में से क्या है। तो इसकी जो स्थिति है विलुप्त प्राय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस देश की विमान कंपनी एयर एशिया ने अपना नाम जो है बदल करके कैपिटल ए कर दिया है, कैपिटल ए कर दिया है। यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मलेशिया, याद रखेंगे मलेशिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जनवरी 2022 में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है। तो भारत की अगर हम रैंकिंग की बात कर लेते हैं तो यह हमारा पड़ जाता है 85 नंबर पे, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के किस चर्चित अभिनेता को नौरिचर गोधेनु गोल्ड ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर जो है चुना है। तो यह आपका हो जाएगा पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सीमेंट के उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पन्न नहीं होती है, बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीथेन। ASMI है, ASMI है, बताइए क्या है। तो ये आपका भारत की पहली स्वदेशी यहाँ पे पिस्टल है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। 2020 में DRDO द्वारा जो है ये विकसित किया गया है। निम्नलिखित यहाँ पे देखिए सैन्य अभ्यास और भारत यानी सैन्य अभ्यास भाग लेने वाले देश दिया गया है। तो हम इसको देख लेते हैं। जैसे आपका गरुड़ जो है आपका भारत और इंडोनेशिया, ये हमारा सही हो जाएगा। जैसे हमारा वज्र प्रहार जो है दोस्तों ये आपका भारत और अमेरिका होना चाहिए, भारत और अमेरिका। मित्र शक्ति जो है दोस्तों भारत और श्रीलंका होना चाहिए, भारत और श्रीलंका। और संप्रीति जो दिया गया है ये आपका हो जाएगा भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, याद रखेंगे। चलिए आगे प्रश्न है कि वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है जारी की जाती है किसके द्वारा। तो आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये आपका जारी किया जाता है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है। तो ये कौन बना है, तो प्राजक्ता कोली बना है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आर्कटिक परिषद का सदस्य जो है नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत, याद रखेंगे भारत। परमाणु हथियार निषेध संधि अपनाया गया है किसके द्वारा। तो ये किसके द्वारा अपनाया गया है दोस्तों, तो इजराइल के द्वारा, माफ कीजिएगा इजराइल नहीं होगा, यहाँ पे होंडुरास के द्वारा अपनाया गया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बोला कि बिहार का नया मुख्य सचिव जो है किसे बनाया गया है। तो मुख्य सचिव बनाया गया है आमिर सुबहानी, आमिर सुबहानी, ऑप्शन नंबर सी। प्रारंभ एक पहल है। देखिए प्रारंभ जो है दोस्तों एक स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत आता है जो कि एक पहल है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। किसके द्वारा 100 यानी 100 दिनों का शिक्षा अभियान पढ़े, यानी शिक्षा अभियान पढ़े भारत जो है लॉन्च किया गया है। तो ये जो आपका लॉन्च किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा।
निम्न में से कौन बोडो प्रादेशिक क्षेत्र में शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा बराक घाटी। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। रिपोर्ट एजेंसी के बारे में यहाँ पे देखिए बोला कि कौन सम्मिलित नहीं है, तो देख लेते हैं। जैसे हमारा अनुकूलन गैप रिपोर्ट जो है जर्मन वॉच, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। अनुकूलन गैप रिपोर्ट जो है यूनेप द्वारा जारी किया जाता है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। बाकी विश्व निवेश रिपोर्ट UNCTAD हो जाएगा। परमाणु प्रौद्योगिकी समीक्षा आपका ये हो जाएगा, यानी IAEA। वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट ILO इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है तंबाकू छोड़ो ऐप जो है लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन नंबर बी। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव जो कि मेदाराम जतारा किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये जो आपका शुरू हुआ है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में विधि आयोग का अध्यक्ष जो है यहाँ पे नियुक्त किया गया? विधि आयोग। आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट करेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने घोषणा की है कि वह स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को भी शामिल करेंगे? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। आगे है 145 नंबर। निम्नलिखित में से किसे बायोडिग्रेडेबल कटलरी की प्रौद्योगिकी विकसित की गई है? आंसर हो जाएगा CSIR। FSSAI ने तेल और वसा में ट्रांस फैक्ट्री जो है एसिड की मात्रा को 2022 से डैश तक जो है सीमित कर दिया है। कितना परसेंट? तो ये आपका हो जाएगा 2%। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है आपका हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कृषि जनगणना 2015 से 16 के अनुसार कृषि में महिलाओं की भागीदारी पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा बढ़ी है। क्या हो जाएगा? बढ़ी है, घटी नहीं है। ओपन डोर्स की रिपोर्ट 2022 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या में भारत की हिस्सेदारी 11.8% से बढ़ करके कितना प्रतिशत जो है हो गया है? तो 21% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसरो द्वारा धरती पर नजर रखने वाले उपग्रह EOS 04 को किस यान द्वारा जो है कक्षा में यानी कक्ष में भेजा गया है, कक्षा में भेजा गया है? तो यह हमारा हो जाएगा PSLV C-54 इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग का यहीं पर सेट समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और मिल करके सपोर्ट कीजिए। जो भी आपका यहाँ पे कोई सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव जो है दे सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।